सीधा बात करेंगे कि बिहार में किसकी बन रही है सरकार। क्या नाम हुआ? हमारा नाम संतोष कुमार है। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? तेजस्वी यादव। क्या कारण है तेजस्वी जी को चाह रहे हैं? युवा नेता है, बढ़िया नेता है, बोल्ड नेता है और हमारे लिए तो अच्छा है कम से कम। पर उसी युवा को कहते हैं कि वो 9वीं फेल है, ऐसे नेता को कैसे चुने? भले बोल रहे हैं लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान है और इतना अच्छा काम किया था कहिए मत। लेकिन उसको जो है एक जो है मोदी जी की जो है सलाहकार कौन है, क्या नाम है, जो हमेशा पलटी मारता रहता है, हाँ नीतीश चाचा की वजह से। नहीं तो बहुत ही अच्छा तेजस्वी है, तेजस्वी को दोबारा मौका देना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे, कह रहे तेजस्वी आने चाहिए और एक तरफ नीतीश जी झंडा गाड़े बैठे हैं। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी है जो कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो जितना भी जो नेता चल रहा है ना, सब अपनी अपनी दुकानदारी बचाने के लिए कर रहा है, बाकी किसी के लिए कर रहा है। देखिए, पार्टी विशेष की बात कीजिए तो किस पार्टी को मौका मिलना चाहिए? पार्टी नहीं देख करके पब्लिक को ये देखना चाहिए देश कैसे बढ़े, उसको सोचना चाहिए। पार्टी क्या लग रहा है देश को कौन बढ़ाएगा? अभी बीजेपी को छोड़ के कोई नहीं बढ़ा सकता। पर सर कह रहे तेजस्वी जैसा युवा नेता आना चाहिए, बिहार का भविष्य है। अभी बात करेंगे, आप इधर आइए ना थोड़ा। देखिए, हम कुछ भी बोले हैं कि भाई 50 साल कर दिया, 20 साल पीछे कर दिया, लेकिन फिर भी वो जीत रहा है ना, पब्लिक चाह रहा है ना। शिक्षा के काम में तेजस्वी इतना अच्छा काम किया है कि बनारस के और उत्तर प्रदेश के जाकर बिहार में नौकरी कर रहे हैं और अपने यूपी में जो योगी महाराज है कुछ भी नहीं, शिक्षा के नाम पे जीरो, और सारे बच्चे जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और फिर राहुल जी वहाँ क्यों पहुँच गए थे? पलायन रोकने के लिए कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए लोग बिहार छोड़ के इधर उधर भटक? नहीं, गलत बोल रहे हैं। बिहार बहुत ही शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। तेजस्वी यादव ने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। बनारस क्या काम किया तेजस्वी? अरे काफी लोग को नौकरी दिया, जितने शिक्षक है सब बनारस और यूपी से भाग के बिहार में झारखंड में नौकरी कर रहे हैं। अब क्या चाहिए? तो उससे बहुत अच्छा काम किया है। जो खुद शिक्षित नहीं वो क्या शिक्षा प्रदान करेंगे? ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षित नहीं है और शिक्षित न हो। सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचते, तो क्या मोदी जी काम नहीं किए? केंद्र के लिए मोदी ठीक है, लेकिन विधानसभा के लिए हमारे तेजस्वी यादव बहुत बढ़िया है। बहुत लोग और सत्ता पक्ष कहती है कि ये इनके पिता जो थे चारे घोटाले में शामिल थे, जिसकी अपने पिता के ही नेतृत्व में तो चलेंगे वो। अरे ऐसी बात नहीं कि पिता के नेतृत्व में चलेंगे। अगला युवा है, बढ़िया काम कर रहा है, उसको आना चाहिए बिहार में। हम तो यूपी से हैं, लेकिन कम से कम बिहार में तेजस्वी यादव को आना चाहिए। देखिए, सरकार की बात करें दूसरी और राहुल जी दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। क्या लगता है राहुल जैसे युवा नेता को मौका मिलेगा? नहीं, फिलहाल तो उनका अभी मौका नहीं है। क्या नाम हुआ? रविंद्र। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है बिहार में? किसकी बनेगी सरकार? बिहार में वही लालू का बेटा जीतना। लालू आएंगे। क्या कारण है लालू जी को चाह रहे? वो चलाए, अच्छा चल रहा है। युवा कह रहे हैं कि जो 9वीं तक नहीं पास हो पाए वो युवाओं के लिए क्या करेंगे? बीजेपी के जो केंद्र सरकार सब कितने पढ़े लिखे हैं, पूछ लो। मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, देश बर्बाद कर दिए पीछे से 50 साल पीछे। फिर ये आप जिस प्रकार उनकी बात करें तो तेजस्वी जी भी पढ़े लिखे नहीं है, वो आएंगे तो वो भी देश बर्बाद होना चाहिए। संस्कार अच्छा होना चाहिए। भरोसा भी तो आप उसी पे। लड़कियां बहुत है, नॉलेज है, तभी ये काम कर रही हो ना। संस्कार की बात कर रहे हैं, जिनके पिताजी चारा घोटाले में शामिल थे उनके वही संस्कार। अभी ये सरकार गिरेगी, ये भी घोटाला बहुत किए हैं, अभी गिरने दो। सरकार गिरेगी। क्या कहेंगे मैम, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। बीजेपी थोड़ा आगे आइए ना। बीजेपी की। आगे बात कीजिए। हाँ जी, क्या नाम हुआ? अजय। अजय, क्या लगता है बिहार में युवा किसे चाह रहे हैं? बिहार में युवा जो है, नाम पता नहीं है मुझे, शायद पासवान जी को। अच्छा, चिराग पासवान जी, जी। चिराग पासवान जी के। जी, वो जो है ना वो नौजवान है और उस हिसाब से उनको ही बनना चाहिए बिहार में। भैया थे, उनका ऐसा कहना है कि बिहार में और बिहार का भविष्य जो है तेजस्वी यादव। नहीं, तेजस्वी नहीं, मेरे सबसे चिराग पासवान होना चाहिए। उनकी खुद की पार्टी है जो है जी। लोजपा को आना चाहिए, मतलब भाजपा का पार्टी। क्या कहेंगे सर? भाजपा। लेकिन पर कह रहे हैं भाजपा क्यों? अच्छा है। भैया कह रहे थे कि भाजपा ने जो है देश को डुबा दिया। केजरीवाल रहा था, वो क्यों था? केजरीवाल क्यों था? भाजपा नहीं रह सकता, केजरीवाल रह सकता है, वो चोर रह सकता है। अच्छा, भाजपा नहीं। बिहार में किसको मौका देना चाहिए? क्यों भाजपा को देना चाहिए? बिहार में किसे? भाजपा को देना चाहिए। कारण क्या है? क्यों भाजपा ये सब कुछ है? भाजपा ये जो भी है, कारण ये नहीं फ्री की बिजली लो, फ्री का पानी लो, ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। देखिए, पर कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी वहाँ दावे कर रहे हैं सरकार बना लेंगे। हेलो, क्या कहेंगे मैम, आप किसे चाह रही हैं? हाँ जी, क्या नाम हुआ? अनिल मौर्य। अनिल जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी आ रही है। क्या कारण है बीजेपी? बीजेपी अच्छा कर रही है, अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल तो ठीक ही है। लालू जी का देखा जाए तो उनका सिर्फ उनका अपना कुनबा ही बढ़ाते चले जा रहे, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं रहे। तो कुनबा नहीं बढ़ाना, देश को बढ़ाना है। देखिए, पर लालू दावे कर रहे हैं उनके बेटे पुत्र जो है तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। अरे भविष्य नहीं है, वो सिर्फ यादव का भविष्य है, देश का भविष्य नहीं हो सकते। वो सिर्फ अपने परिवारवाद की बात है, परिवारवाद से ज़्यादा वो आगे कभी बढ़े ही नहीं है। जो लालू यादव है वो परिवारवाद से ज़्यादा बढ़े ही नहीं कभी। परिवारवाद से नहीं बढ़े। हाँ, परिवारवाद के आगे इनके कौन है बताइए? सारा मतलब विधानसभा विधानमंडल वो पूरा अपने परिवार में बांट देते हैं या सिर्फ यादव में बांट देते हैं। जो भी वो दावे कर रहे हैं कि युवाओं के लिए काम करेंगे, शिक्षित करेंगे युवाओं को।
युवा जो है उनके घर में युवाओं की भरमार लगी पड़ी है। उन्होंने बच्चे इतने पैदा कर रखे हैं कि युवाओं की पूरी क्रिकेट टीम उनके घर में है। तो युवाओं के लिए अगर वो कह रहे हैं तो वो अपने घर से पहले जो मतलब भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे, वही हाल है उनका। अच्छा, मतलब सबका भला करे और शुरुआत यादव लालू यादव से करे। तो ये देखिए, कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश चाचा बुढ़ा गए हैं, अब युवा नेता आने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ नीतीश जी को अब थोड़ा सा वीआरएस ले लेना चाहिए और घर पे बैठना चाहिए और पूरी कमान बीजेपी को दे देनी चाहिए। बीजेपी को कह रहे हैं एनडीए का पार्ट होते हुए भी नीतीश जी कुछ नहीं विकास कर पाए, बीजेपी आई। नीतीश कुमार जी की एक साथ छवि रही है, पर समय रहते उनको भी वीआरएस ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कहेंगे सर, क्या नाम हुआ? राजीव तोमर। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? नीतीश की बनेगी सरकार। तो नीतीश जी की क्या कारण है, नीतीश जी को चाह रहे हैं? कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और एनडीए के साथ में जो चल रहा है, आज 21 स्टेटों में सरकार एनडीए बनाकर बैठी हुई है, वो ऐसी नहीं है काम के बल पर ही बैठी हुई है। एनडीए 21 राज्यों में सरकार जो बना के बैठी है वो अपने काम के बल पर बैठी है, इसलिए बैक जो होगी वो नीतीश की होगी और किसी की नहीं होगी। आप काम की बात करें, वहाँ राहुल गांधी यात्रा की है, क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा उनकी यात्रा? देखिए, राहुल गांधी ने तो अब तक 2-3 यात्रा पूरे हिंदुस्तान में घुमा दी, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जहाँ से चले थे वहीं लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कहाँ कैसे कहाँ निकलना है। वो तो भूल भुलैयाओं में पड़े हुए हैं। राहुल गांधी की तो बात ही मत करो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भविष्य है वो बिहार का, उनके पिताजी के ऐसे दावे हैं। नहीं, उनके पिताजी के दावे थे, सबको पता है कि उनके पिताजी कितने अच्छे आदमी थे। उन्होंने गायों का चारा तक तो छोड़ा नहीं, जंगल राज बना के रख दिया वहाँ पे। बाकी जनता आज तक परेशान है उनके दिए हुए क्रियाकलापों से, तो वो आज नया क्या करेंगे? अरे नीतीश चाचा क्या बदलाव कर पाए? एनडीए का सपोर्ट भी है उन्हें। वो उन्होंने कितना बढ़िया बदलाव करा था। एक अंगूठा छाप को ला करके वहाँ पे सीएम बना दिया। ये भारत का भविष्य बताते हैं। इधर कहा पढ़े लिखे की मांग करते हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारे देश के अंदर। इधर राबड़ी देवी को अंगूठा छाप को उन्होंने सीएम बना दिया। तो ये उनकी सोच है, ये उनका भविष्य है। अगर इसे भविष्य मानेगी तो बिहार का वो पहले जैसा ही जंगल राज फिर हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं वहाँ जाति की राजनीति चलती है, तो जाति को देखते हुए क्या लग रहा है, फिर मौका मिल सकता है किसको? नहीं, देखिए, कोई हिंदुस्तान के अंदर अब जातिवाद नहीं है। अब हर वर्ग, हर युवा, हर वोटर समझदार हो गया है। जब मैंने अगर जाति पे वोट दिया ना, तो सबसे पहले है ना मैं ही लाइन में लगूंगा। कह रहे बिहार में हम समीकरण चलता है और बिहार में मुस्लिम जो है वक्फ के नाम पे अभी खफा है कि बीजेपी सरकार से। क्या लग रहा है, मुस्लिम का सपोर्ट जो है गिरता नजर आ रहा है? इन्होंने ना जिसको समझा दिया है, जिसकी ना समझ में आ गया है, वो है वक्फ बोर्ड क्या है। उनको खुद नहीं पता कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड में कुछ उन्होंने गलत नहीं करा है, जो भी करा है हमारा सब कुछ। देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर जेपीसी से लेकर के नीचे तबके तक जितना भी बंदा बैठा हुआ है, सब ग्रेजुएशन लेकर के कुछ समझदार बंदा है। ये सुप्रीम कोर्ट से सारी संस्थाओं से घूमता हुआ तब जाकर के ये बिल पास हुआ है। ऐसे बिल पास नहीं हो जाते हैं। बिल को अगर कोई खामियां लगती है तो बीजेपी उसे लेके ही नहीं आती। बीजेपी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो जो भी काम करती है ना, जमीन से लेकर के आसमान तक करती है। कह रहे हैं नीतीश चाचा जैसे पलटू नेता क्या सरकार बना पाएंगे? अब जनता उन्हें नकारेगी और उनकी सरकार क्या ये पहला चांस है पलटू की बात? तो पलटू की बातों के पहली बार है उनको जब जहाँ लगता है कि यहाँ इस चीज़ की जरूरत है, वो पलटी मार देते हैं। इसमें क्या बात है? सरकार फिर नीतीश की बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी। अच्छा, नीतीश जी को चाहने का कारण क्या है? बीजेपी में शामिल है इसलिए या उनका? देखिए, हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी को चाहने की, मान लो क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। अच्छे दोनों को बढ़कर के आगे का विकास का काम करते हैं। यही काम है, ठीक है। हर आदमी काम को देख रहा है। जातिवाद से, लड़ाई झगड़े से उनका कोई मतलब नहीं रह गया। उन्हें विकास होना चाहिए, विकास हो रहा है। विकास कर रहे हैं लोग। तो कितना भरोसा है कि बनेगी बीजेपी की सरकार? बीजेपी लगातार आएगी। देखिए, अभी 4 महीना पहले केजरीवाल साहब मोदी जी को सीधी मोदी जी को टक्कर दे रहे थे, वो भी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। मोदी जी ने अगला जन्म तो बहुत दूर बात है, उन्होंने 4 महीने बाद ही बता दिया कि मोदी मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या नाम हुआ सर? क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। बिहार में किसको मौका मिलना चाहिए आपके अनुसार? जो पब्लिक चाहिए उनका। अच्छा, जो पब्लिक चाहिए, पर आप क्या चाहते हैं? आपकी अंतरात्मा क्या चाह रही है? एक्चुअली आनी चाहिए, जो बीजेपी की गवर्नमेंट आनी चाहिए। कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? रीजन है, सभी जगह यूपी में जाओ, कहीं हर जगह लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ अच्छी हुई है। अच्छी हुई है। हाँ। क्या नाम हुआ सर? नहीं बोलेंगे। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? क्या नाम हुआ सर? आयुष। आयुष जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी की कांग्रेस। आप किसे चाह रहे हैं? मैं उनसे बात करूंगी। बीजेपी। कारण क्या है बीजेपी को चाहने का? देश हित में बात हो रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी को जानते हैं? राहुल गांधी जी का सुना है ना? सुना है ना। वो दावे कर रहे हैं कि युवा जो पलायन कर रहे हैं बिहार में, उसे रोकेंगे, बिहार में युवाओं के लिए काम करेंगे। काम करेंगे तो अच्छा है, बस केवल हवा में बातें करेंगे कि काम करेंगे? काम करेंगे कि बातें करेंगे? काम करेंगे तब जरूर उनकी सरकार बनेगी। क्या लगता है, मौका देंगे आप? मौका
भरोसा तो इतने टाइम से दिया मैंने, कुछ खास हुआ नहीं, कुछ खास लगा नहीं ऐसा, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती पलायन करने की। तो इस बार बदलाव में बीजेपी को चाह रहे हैं। बीजेपी को चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? जी हमारा दीपेश चंदेल। क्या कहेंगे सर, बिहार में चुनाव है, क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए आपके लिए? गवर्नमेंट तो देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट किसी की भी रहे, लेकिन जनता सुरक्षित रहना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जो अभी कश्मीर में हुआ है, उसके देखते हुए ये लग रहा है कि वहाँ की अभी भी जनता सुरक्षित नहीं है। हम महाराष्ट्र से हैं, लेकिन हम बिहार के बारे में बोलेंगे। अगर बिहार की जनता, अगर वहाँ जिस तरीके से बाकी के अपराध होते हैं, अगर वो रुक जाए, वो किसी की भी हो, मगर मैं ये चाहूँगा जैसे हमारे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है, वैसे बिहार में भी आए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव जी दावे कर रहे हैं कि युवा है और भविष्य है बिहार का। आपको लगता है कि वो भविष्य है बिहार? हो सकता है, अब हर किसी की अपनी अपनी राय है। राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, जनता सरकार उनकी बनाएगी। क्या देखिए, राहुल गांधी का तो हम कुछ बोल नहीं सकते, सब पप्पू पप्पू बोल रहे हैं, और वो है भी, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है वो पप्पू है, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कमेंट्स नहीं देंगे। हमारा तो यही है, बस जनता सुरक्षित, हम सुरक्षित रहे। अगर हम सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित है। जैसे आप कह रहे हैं भाजपा आनी चाहिए बिहार में, तो कितना भरोसा है कि भाजपा आनी चाहिए? ये बिल्कुल 100% है। क्या नाम हुआ सर? मेरा डॉक्टर मनोज जोड़ेकर। मनोज जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनाएंगे माहौल देखते हुए? तेजस्वी जी की बननी चाहिए मुझे लगता है। नीतीश जी की बननी चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या कारण है नीतीश जी को? अब माहौल जो बोल रहा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, फिर अच्छा, देखिए वहाँ तेजस्वी जी दावे कर रहे हैं कि बिहार का एक बेहतर भविष्य तेजस्वी यादव है, ऐसा है क्या? ऐसा तो अब हर वो तो अपना बोलेंगे ही कि है, उनके हिसाब से उनको अपना अपना भविष्य लगता है। अब जनता चुनेंगी तब पता चलेगा। कितना विश्वास है कि नीतीश जी आ रहे हैं फिर? 90% तो लगता है। 90। क्या नाम हुआ मैम? मेरा मानसी देवड़ेकर। मानसी जी, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए? एज अ वुमेन आप किसको प्रेफर करती है बिहार में? एज ए वुमन तो मैं मतलब कोई भी पक्ष आए वो बस जनता की सेवा के लिए और उनकी जो फैसिलिटी है उनके लिए आए, और जो भी सरकार रहे तो उसमें जो वुमेन्स जो है वो सिक्योर रहे, ये मेन बात है। गवर्नमेंट देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? उन्होंने कुछ इस पे किया है, फीमेल्स के लिए कुछ किया है, वुमेन्स के लिए कुछ किया? अभी जो भी करंटली जो भी स्टेटस हम देख रहे हैं तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि वुमेन कहीं भी सिक्योर नहीं है। तो मेन सिक्योरिटी की बात है कि जो भी आए, जो भी पक्ष आए तो उसमें महिला सुरक्षित रहे, और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस तरीके से रहे कि कॉमन जो पब्लिक है वो सब जो है अपने बच्चों को अच्छी तरीके से एजुकेट कर पाए। अच्छा, एजुकेशन की बात करें तो भाजपा सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है वो क्या कर पा रही है एजुकेशन पे? एजुकेशन तो है अभी है अपने अपने हिसाब से जो मतलब सीधा सीधा मैं पूछूंगी किस पार्टी को मौका देंगी आप? अभी तो बीजेपी। क्या नाम हुआ आपका? बिन्नी कुमारी। क्या कहेंगे बिहार में किसकी सरकार बना रही है इस बार, महिलाएं किसे मौका देंगी? बिहार में सरकार बना रहे हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा, भाजपा की। कारण क्या है भाजपा को चाहने का? भाजपा को। और उसके बाद क्या, हम लोग जो परिवार हैं सब भाजपा के हैं। अच्छा, राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि युवाओं के लिए काम करेंगे, भाजपा जो है रोजगार नहीं दे पाई युवाओं को। युवाओं लोग को रोजगार नहीं दे रहा है तो युवा लोग जो है जो अपना ना मत के दान करेगा भाई, जो लड़का हो लड़की हो सब अपना मत का बहु मत। राहुल गांधी जैसे नेता को मौका मिलना चाहिए या मोदी जैसे? हाँ, मिलना चाहिए, सबको एक बराबर नहीं रहना चाहिए, जो जैसा काम करेगा उस अनुसार मौका मिलेगा। अभी काम के अनुसार आप किसे चाह रही हैं? अभी तो क्या काम हो रहा है, अभी कश्मीर में भी युद्ध हो गया, देखें तो क्या फिर काम। मौका देंगी भाजपा को? भाजपा को मिलेगा। नाम हुआ सर? मेरा नाम विनोद है, मैं दिल्ली से हूँ। विनोद जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए आपको? देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी जो हादसा हुआ अभी सबको मालूम है कि बीजेपी है जो हर कंडीशन को संभाल सकती है। जी, बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, मतलब क्या कारण है भाजपा को चाह रहे हैं? देखो, मैम इतने सालों से कांग्रेस रही, राज किया, लेकिन वो हमेशा वही चलता रहा जो उत्पात है, महंगाई को भी लेके। बीजेपी क्या है कि भले सख्त है, एक्शन लेती है, लेकिन ये है कि वो सब कुछ समझ रही है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू होने चाहिए। अगर ऐसे ही जैसे मुसलमानों का भी चल रहा है, मुसलमानों का अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी संख्या कम हो जाएगी हिंदुओं की, और ये अपना राज कर जाएंगे, क्योंकि ये शुरू से मतलब देखा जाए तो हिंदुओं को सोच रही है। हाँ। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि बिहार में सरकार बना लेंगे, पलायन रोकेंगे, युवाओं को रोजगार। देखो, राहुल गांधी अगर उस लायक होते तो कब के प्रधानमंत्री बन गए होते। ठीक है, कहने से नहीं होता, इंसान जब सरकार आती है ना तो काम करके भी दिखाना पड़ता है। कोई एक बार कर देगा, एक बार दूसरी बार वोट दे देगी जनता। क्या लगता है राहुल जैसे नेता को मौका देंगे क्या? नहीं, राहुल जी को तो नहीं। मैम एकदम से बोली नहीं, क्या कारण राहुल जी नापसंद क्यों हुआ इसमें? क्योंकि उन्होंने मतलब अवैध कामों को ज़्यादा सपोर्ट किया है, और जो लीगल मतलब हो रहा है अभी जो चल रहा है कि सुधार हो रहा है, वो सुधार बहुत पहले होना चाहिए था, वो अभी नहीं हुआ। बिल्कुल, आप किसे मौका देना चाह रही है? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी योगी जी आ जाए, बीजेपी आ जाए। बीजेपी आ जाए, कारण क्या है बीजेपी? क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, जो भी गुंडागर्दी हो रही थी यूपी में उन्होंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। मैं यूपी से ही हूँ। यूपी को देखते हुए लग रहा है कि हाँ बिहार में बनेगी। हाँ, अभी तो योगी जी को तो
लोग सोच रहे हैं। योगी जी को पीएम बना देना चाहिए। तो देखिए भाजपा पे कितना भरोसा है कि बिहार में सरकार बन जाएगी? महिला क्या चाह रही है?